साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पैसा का स्टेटस आप अपने मोबाइल पर कैसे चेक कर सकते हैं। क्योंकि साथियों, कई लोगों को में मैसेज नहीं आता है और उनको पता ही नहीं चल पाता कि उनके बैंक में, उनके खाते में पैसे आए या नहीं किसान सम्मान निधि के। तो उसका स्टेटस आप कैसे चेक कर सकते हैं। और साथ में ये भी बताएंगे साथियों कि कई लोग तो क्या स्टेटस चेक कर लेते हैं, लेकिन वहां पर उनको स्टेटस में सक्सेसफुल दिखता है और मैसेज अकाउंट में पैसा आता नहीं है। तो ये दुविधा भी आपकी दूर करेंगे। वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिएगा साथियों, जरा भी स्किप मत कीजिएगा। क्या है, स्किप कर देते हैं आप लोग, फिर कहते हैं कि ये सही प्रोसेस नहीं है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद ही प्रोसेस कीजिएगा। प्रोसेस यही रहती है जो हम आपको बता रहे हैं, बस उसमें सही से करना आना चाहिए। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज हम आप पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा आप कैसे चेक कर पाएंगे। मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगेंगे आपको, और आप अपने मोबाइल पर बड़े आराम से पीएम किसान सम्मान निधि का स्टेटस ऑनलाइन देख पाएंगे कि आपके खाते में पैसे आए या नहीं आए, और नहीं आए तो क्यों नहीं आए। तो साथियों, चलिए ज्यादा समय न लेते हुए चलेंगे हम वीडियो की तरफ। इसके पहले लेकिन एक छोटा सा अनुरोध है आपसे कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से लाइक और एक शेयर कर दीजिए, ताकि आप जैसे और भी किसान इस वीडियो को देख सकें और अपने पैसे का स्टेटस जो है चेक कर सकें। साथियों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए, ताकि साथियों ऐसी इस प्रकार की जानकारियों से संबंधित कोई भी नया वीडियो आए तो सबसे पहले वो आपको मिल सके। इसके लिए जरूरी है कि आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबा लें। साथियों, एक विशेष रिक्वेस्ट है, ये जो हम स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहे हैं ये हमारे फेसबुक पेज का स्क्रीनशॉट है। साथियों, इस पेज पर हम कोई भी जानकारी सबसे पहले अपलोड करते हैं। तो यदि आपको इस प्रकार की जानकारियां सबसे पहले चाहिए तो आपको इस पेज को जो है फॉलो कर लेना है। इसकी लिंक मैंने इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाएं और सबसे पहले इस फेसबुक पेज को फॉलो करें। तो चलिए साथियों, चलेंगे वीडियो की तरफ। तो साथियों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के गूगल पर आ जाना है। गूगल पर आने के बाद आपको यहाँ पर सिंपल सा सर्च करना है पीएम किसान। आप जैसे ही सर्च करेंगे साथियों तो आप देख पाएंगे कि सबसे ऊपर ही आपको ये लिंक जो है दिखाई दे जाएगी। यहाँ ध्यान से देखिएगा, जो मैं बता रहा हूँ आपको वही करना है। तो यहाँ पर पीएम किसान के इस लिंक पर आपको जो कर देना है क्लिक। तो चलिए क्लिक कर देते हैं इसको। जैसे ही हम क्लिक करते हैं आप देख पाएंगे कुछ इस प्रकार से एक पोर्टल हमारे सामने पीएम किसान का ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब साथियों, यहाँ पर आपको इस पेज को कर लेना है डेस्कटॉप साइड पे। तो उसके लिए साथियों आपको ये 3 डॉट पर क्लिक करना है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से आप देख पाएंगे कि हम अपने मोबाइल को जो है यहाँ पर डेस्कटॉप साइड पर कर लेंगे। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और हमारा मोबाइल हो गया है डेस्कटॉप साइड पर। अब साथियों, जब हम नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर आप देख पाएंगे, जैसे ही हम नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे साथियों तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हमको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन सामने आ जाते हैं। अब साथियों, इन ऑप्शनों में आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर आपको आप देख पा रहे होंगे मोबाइल नंबर, अपडेट मोबाइल नंबर का आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जी हाँ साथियों, बिल्कुल। आपको अगर अपने पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे का स्टेटस चेक करना है तो आपको अपडेट मोबाइल नंबर पर ही क्लिक करना है। जो मैं बता रहा हूँ सेम टू सेम बिल्कुल ऐसा ही करना, आप अपने पीएम किसान सम्मान निधि का स्टेटस चेक कर पाएंगे। तो आपको ये अपडेट मोबाइल नंबर पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद साथियों आपको कुछ 1-2 सेकंड या 4 सेकंड के लिए रुकना है। आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे सबसे पहले दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर दिया है आधार नंबर। तो हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर तो है नहीं कोई, तो हमको यहाँ पर क्लिक कर देना है आधार नंबर पर। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे अब आप यहाँ पर देखिए हमको यहाँ पर डाल देना है अपना आधार नंबर, और इस कैप्चा कोड को साथियों बिल्कुल सेम टू सेम आपको यहाँ पर डाल देना है। और ये जो अगर कैप्चा कोड आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ से इसको आप बदल भी सकते हैं। तो साथियों, इतना डालने के बाद आपको सिंपल सा इस सर्च वाले ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। यहाँ पर देख लीजिए लास्ट में सर्च वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए साथियों, ये प्रोसेस हम आपको करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर साथियों जैसे ही हम अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड डालकर सर्च पर क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर साथियों अब हमको छोटा सा एक कंसल्ट दे देना है। यहाँ पर आपको टिक लगा देना है। ये देख लीजिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको जो है टिक लगा देना है। और यहाँ पर एक ऑप्शन आप देख पा रहे हैं साथियों, गेट आधार ओटीपी। गेट आधार ओटीपी पर आपको कर देना है क्लिक। गेट आधार ओटीपी पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों कुछ आपके सामने एक यहाँ पर एक पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे और यहाँ पर
लिखा होगा OTP हैज बीन सेंड टू योर आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर साथियों आपका जो आधार कार्ड है उसमें जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP चली जाएगी। ध्यान रखिएगा, जो आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसी पर एक OTP जो है जाएगी। साथियों इसके बाद आपको यहाँ पर ओके पर कर देना है क्लिक। तो ओके पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब जो आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आई हुई है साथियों, उस OTP को आपको सिंपल सा यहाँ पर डाल देना है और वेरीफाइड OTP पर कर देना है क्लिक आपको। तो वेरीफाइड OTP पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे साथियों, आपके सामने कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा प्रोसेस रहेगा और यहाँ पर एक पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएम किसान की एक वेबसाइट से एक पॉपअप आ जाएगा, आधार OTP वेरीफाइड, ये लिख कर आ जाएगा। और जैसे ही आप इस पर यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे, इस पर ओके पर क्लिक करना है आपको, और जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे बिल्कुल तुरंत ही आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पर इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपके नीचे पूरी यहाँ पर डिटेल्स दी हुई है साथियों। अब यहाँ पर है आपके काम की चीज। यहाँ पर साथियों आपको एक चीज देख पा रहे होगी, यहाँ पहले नंबर पर ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है, ये देख पा रहे हैं आप। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को ध्यान से आप कहीं लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए भविष्य के लिए भी जरूरी है। जी हाँ, अभी सिर्फ अभी के लिए नहीं, ये आपके भविष्य के लिए भी जरूरी है। तो ये आपका पीएम किसान रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसको आपको बिल्कुल ध्यान से कहीं लिख लेना है या और स्क्रीनशॉट ले लेना है, और लिखने के बाद इसको संभाल कर रखिएगा, क्योंकि बार बार आपको ये प्रक्रिया करने की जरूरत न पड़ेगी। ये रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत जरूरी होता है, तो इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप यहाँ से लिख लीजिए। साथियों इसके बाद हमको इस पेज से आ जाना है बिल्कुल बाहर, इस पेज को छोड़ दीजिए, पीएम किसान पोर्टल से आ जाइए बिल्कुल बाहर। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये रजिस्ट्रेशन नंबर हमको लिख लेना है, और क्योंकि इस रजिस्ट्रेशन नंबर की अभी हमको जरूरत पड़ने वाली है। तो अब आपको पीएम किसान के पोर्टल से आ जाना है बाहर। तो चलिए हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, फिर से चलते हैं गूगल में। साथियों हम पीएम किसान के पोर्टल से बिल्कुल बाहर आ चुके हैं और ये आ गए हैं हम गूगल पर। अब गूगल पर आने के बाद वो जो हमने रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है उसको संभाल कर रखिएगा। तो गूगल पर आने के बाद साथियों अब यहाँ पर हमको सर्च करना है PFMS, ये ध्यान से देख लीजिए, PFMS ही आपको सर्च करना है। ये देख पा रहे हैं आप, आपको PFMS सर्च करना है। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको डीबीटी स्टेटस ट्रैकर का एक ऑप्शन मिलेगा, ये देख सकते हैं आप, इस पर आपको कर देना है क्लिक। तो चलिए इस डीबीटी स्टेटस ट्रैकर पर हम क्लिक करते हैं। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे आपको 1-2 सेकंड रुकना और आप देख पाएंगे कुछ इस प्रकार का विंडो यहाँ पर आ जाएगा साथियों। अब आप यहाँ जब नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये बिल्कुल ध्यान से देखिएगा साथियों, आपको यहाँ पर जितना मैं बता रहा हूँ सिर्फ उतना करना है। सबसे पहले आपको यहाँ से अपनी कैटेगरी जो है सिलेक्ट करनी है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देख लेना है, आपको पीएम किसान का स्टेटस चेक करना है, तो आपको पीएम किसान ही यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो चलिए हम पीएम किसान सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से हमने कर लिया है पीएम किसान सिलेक्ट। साथियों यहाँ पर आपको पेमेंट पे ही क्लिक रहने देना है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर हमने पीएम किसान सिलेक्ट कर लिया है। अब साथियों ये जो आपको इंटर एप्लीकेशन आईडी दिख रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमको वही रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है जो हमने वहां से लिखा है या कॉपी किया है। तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको इस इंटर एप्लीकेशन आईडी पर डाल देना है, बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर हमको वो नंबर डाल देना है और बाकी यहाँ पर और कुछ नहीं करना है। आपको नीचे यहाँ पर जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लेंगे उसके बाद आपको सिंपल सा यहाँ पर कैप्चा कोड दिया हुआ है, इस कैप्चा कोड को आपको सेम टू सेम यहाँ पर जो है डाल देना है। अगर कैप्चा कोड समझ में नहीं आ रहा तो आप उसको यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं। इस कैप्चा कोड को सेम टू सेम यहाँ पर डालने के बाद आपको सिंपल सा साथियों ये सर्च वाले ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। तो चलिए साथियों हम अपनी डिटेल्स डालकर सर्च वाले ऑप्शन पर कर देते हैं क्लिक। साथियों जैसे ही हमने सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक किया और नीचे की ओर स्क्रॉल किया तो हमारे सामने ये हमारी पीएम किसान का स्टेटस पूरा आ गया। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इनकम सपोर्ट इंस्टॉलमेंट 18 यानी 18वीं इंस्टॉलमेंट यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब साथियों यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ वैलिडेशन स्टेटस आप देख लीजिए 30 सितंबर 2024 का है वैलिडेटेड। और यहाँ पर देखिए साथियों पेमेंट सक्सेस
यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है और ये हमारी पेमेंट का पूरा डिटेल्स यहाँ पर नीचे की ओर दिया हुआ है। यहाँ पर जब हम अपनी पेमेंट की डिटेल्स पर देखेंगे साथियों, तो यहाँ पर हमारा अकाउंट नंबर वगैरह सब दिख जाता है, क्रेडिट डेट यानी किस तारीख को हमारा पैसा आया दिख जाता है, और यहाँ पर साथियों ट्रांजैक्शन मतलब कितना पैसा आया वो सब यहाँ पर आपको डिटेल्स दिख जाती है साथियों। और यहाँ पर आप देखिए सैंक्शन क्लोज डेट है 1 अक्टूबर 2024, मतलब 1 अक्टूबर 2024 को ही ऑडिट ऑफिसर के द्वारा हमारी जो पेमेंट का है वो ऑर्डर लगा दिया गया था और क्लोज कर दिया गया था। मतलब हमारे जो पीएम किसान के पैसे हैं वो ऑडिट ऑफिसर के द्वारा 1 अक्टूबर को ही यहाँ पर प्रोसीड में लगा दिया गया था। 5 अक्टूबर को जैसे ही मोदी जी ने क्लिक किया वो पैसा हमारे अकाउंट में आ गया। यहाँ से हम पूरा स्टेटस चेक कर सकते हैं साथियों। यहाँ पर आपका ट्रांसफरिंग स्टेटस भी दिया हुआ है, एनए लिखा हुआ है। एनए लिखा हुआ है मतलब कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमारा जो पीएम किसान का पैसा है वो आता रहेगा, कहीं कोई समस्या नहीं है, हमारा सब कुछ सब ठीक है। अब साथियों एक और समस्या आती है कि बहुत से लोगों के में आप देखेंगे तो पेमेंट जो है पेमेंट जैसे पीएम किसान का पैसा 18 तारीख को डाला, तो साथियों यहाँ पर कई किसानों के में जो है पेमेंट जो है वो बैंक में नहीं आ पाती है तुरंत। यहाँ पर आप देखेंगे जब क्रेडिट स्टेटस में, तो यहाँ पर पेमेंट पेंडिंग 8 बैंक दिख रहा है आपको। अब यहाँ पर साथियों आपको बता दें, जिन भी साथियों को मैं पेमेंट पेंडिंग 8 बैंक दिख रहा है उनको घबराने की जरूरत नहीं है। आप कुछ दिन का इंतजार कीजिए, आपके में पैसा जरूर आएगा साथियों, क्योंकि आपको यहाँ जरूरी है देखना कि आपका जो सैंक्शन क्लोज ऑर्डर है वो यहाँ पर सैंक्शन क्लोज्ड लिखा हुआ है या नहीं। अगर लिखा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 दिन 6 दिन का इंतजार कीजिए, पैसा आपका आ जाएगा। आप अपने बैंक खाते में थोड़ा सा ट्रांजैक्शन कर लीजिए, कुछ निकाल लीजिए या डाल लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, निकालना डालना है कुल मिला के पैसे बैंक अकाउंट में कर लीजिए, ट्रांजैक्शन कर लीजिए, तो आपका पैसा जल्दी आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आपका जो सैंक्शन ऑफ स्टेटस है उसमें भी आप यहाँ देखेंगे तो दिया हुआ है सैंक्शन क्लोज्ड 1 अक्टूबर 2024, मतलब 1 अक्टूबर को ही आपका पैसा वहां से प्रोसीड कर दिया गया है। तो यहाँ 2-4 दिन का वेट कर लीजिए, आप अपने जो अकाउंट में थोड़ा सा ट्रांजैक्शन कर लीजिए, आपका पैसा आ जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपका जो ट्रांसफरिंग स्टेटस है उसमें भी एनए लिखा हुआ है, मतलब कहीं कोई समस्या नहीं है। आपको 2-4-8 दिन का इंतजार जो है कर लेना है साथियों। लेकिन कई भाइयों के में यहाँ पर साथियों पेमेंट अनसक्सेसफुल या रिजेक्टेड ऐसा कुछ लिखा रहता है, और जिन भाइयों के में यहाँ पर देख लीजिए, जिन भाइयों के में पेमेंट फेल्ड या अनसक्सेस या यहाँ पर देख लीजिए, अगर यहाँ पर कई भाइयों को में पेमेंट फेल्ड वगैरह लिखा है तो उनको फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत है। अगर वो फिर यहाँ पर देखें ट्रांसफरी स्टेटस उनके में एनए लिखा हुआ है या नहीं, अगर एनए नहीं लिखा है तो फिर उनको फिर पटवारी से मिलना होगा या फिर किसी भी अधिकारी से जाकर अपने उसमें पीएम किसान में कुछ सुधार कार्य करने होंगे। और साथियों यहाँ पर भी अगर सैंक्शन क्लोज्ड नहीं लिखा है तो उनका फिर थोड़ा सी समस्या है, उनको अपना सुधार कार्य करवाना होगा। तो चलिए साथियों, ये जानकारी आज हम आपको बताने वाले थे जो हमने बताई। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि किसी और किसान तक ये वीडियो पहुंच सके। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।